नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को समझेंगे। सिंगलटन का डेफिनेशन समझेंगे यूजिंग मल्टीपल एग्जांपल्स। देन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। ओके, लेट्स से आप फर्स्ट वर्जन है आपका लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन से हम कैसे एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन वर्जन 2 है ईगर इनिशियलाइजेशन। ईगर इनिशियलाइजेशन करके हम कैसे एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब में बहुत सारा इशू है। उस इशू को रिजॉल्व करेंगे वर्जन 3 में यूजिंग थ्रेड शेप अप्रोच। थ्रेड शेप अप्रोच में भी कुछ इशू है। देन विल मूव टू वर्जन 4 जहाँ पे हम डबल चेक लॉकिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वर्जन 4 है, वर्जन 4 बेसिकली ये इंडस्ट्री में लगभग यूज होता है। बट इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से इसका भी कुछ डिमेरिट्स है, वो भी जानना ज़रूरी है। ओके, इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो वो जानने के बाद हम वर्जन 5 में जाएंगे, जो कि द करेक्ट वे है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करने का। तो ये सब फर्स्ट डेफिनेशन जानेंगे, देन लेजी इनिशियलाइजेशन, ईगर इनिशियलाइजेशन, थ्रेड शेप, डबल चेक लॉकिंग, देन एनम। ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, ये आता है आपका क्रिएशनल पैटर्न के अंदर। ओके, और डेफिनेशन क्या बोल रहा है? वी कैन हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट फॉर होल एप्लीकेशन। वी कैन हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट फॉर होल एप्लीकेशन। पूरा एप्लीकेशन के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेट्स से लॉगिंग सिस्टम और डेटाबेस कनेक्शन। तो बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या क्या होता है? लेट्स से आप एक डेटाबेस कनेक्शन करना चाहते हो, तो इंटरनली क्या करेगा? इंटरनली आपका यूज होगा इनपुट आउटपुट आईओ ऑपरेशन होगा। ओके, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। देन आपका होता है ऑथराइज करेगा डेटाबेस को, ऑथराइज करेगा डेटाबेस को। देन क्या होगा? टीसीपी आईपी यूज करके आपका डीबी कनेक्ट होगा। देन आपका मे बी एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, तो ये सब स्टेप्स होता है। ओवरऑली मैं बोल दिया, एग्जैक्ट स्टेप्स आप थोड़ा गूगल कर सकते हो। ओके, तो ओवरऑली ऐसे एक डेटाबेस कनेक्शन बनता है। लेट्स से आपके एप्लीकेशन में 1 मिलियन रिक्वेस्ट आता है, 1 मिलियन रिक्वेस्ट आता है। तो अगर 1 मिलियन रिक्वेस्ट के लिए आप हर रिक्वेस्ट का लेट्स से एक कनेक्शन बना रहे हो, तो 1 मिलियन अगर डीबी कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपका एप्लीकेशन पूरा स्लो हो जाएगा। क्योंकि ना ये जो जितना भी है, ये जितना भी स्टेप्स है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। राइट, एक्सपेंसिव टास्क है ये सब, जितना भी अप्रोच है। ओके, तो 1 मिलियन रिक्वेस्ट के लिए अगर आप 1 मिलियन डेटाबेस कनेक्शन बनाते हो, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि एक ही कनेक्शन बनाएंगे, एक ही डीबी कनेक्शन बनाएंगे, और जितना भी 1 मिलियन रिक्वेस्ट आएगा, ये 1 मिलियन रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर डीबी कनेक्शन को लेके आपका डीबी के साथ कनेक्ट होगा, डीबी के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो ये अच्छा अप्रोच है, बिकॉज एक ही डीबी कनेक्शन रहा इसका। अगर एक ही बनाते हो, आपका मेमोरी भी सेव हो जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा। क्योंकि ना आपको एक एक बार ही ये सब चीज़ें करना होगा, आपको एक बार ही ये सब चीज़ें करना होगा, मल्टीपल टाइम नहीं। ओके, तो समझ में आया डीबी, डीबी का समझ में आया। अभी हम थोड़ा लॉगिंग का देखते हैं। ओके, लेट्स से आपके एप्लीकेशन में लेट्स से 1000 ऑफ फाइल्स है, लेट्स से 1000 या और भी ज़्यादा फाइल्स होंगे। ओके, तो ईच फाइल में आपको लॉगिंग इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या आप ईच फाइल में जाके इस लॉगिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करोगे? क्या नहीं करोगे, क्योंकि ना उससे क्या होगा, आपका मेमोरी वेस्ट होगा, उसके साथ परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा, उसके साथ आपका डेटा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक ही जगह पे आप एक लॉगिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर लो। ओके, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। ओके, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के सेम ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करो ईच एंड एवरी फाइल में। तो इसको बोलते हैं
सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ये एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा फॉर होल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को लेके आप होल एप्लीकेशन में आप एक्सेस कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या आता है, फ़ायदा आता है आपका मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ता है। इट सेव्स मेमोरी बाय नॉट क्रिएटिंग मल्टीपल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? उसके बाद डेटा कंसिस्टेंसी आता है। सिंस एवरीवन यूजेस द सेम इंस्टेंस, देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऐप हैविंग डिफरेंट वर्जन ऑफ डेटा। आप एक ही इंस्टेंस यूज कर रहे हो तो पूरा एप्लीकेशन है सेम ही डेटा रहेगा, डेटा कंसिस्टेंसी रहेगा। ओके, समझ में आया? अभी हम समझते थे कैसे एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्रिएट होता है यूजिंग जावा। जावा के अंदर कैसे एक सिंगलटन क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन पाइथन अदर लैंग्वेज के लिए आप थोड़ा गूगल कर लेना, बट कॉन्सेप्ट्स आर सेम। बाय द वे, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो एक सिंगलटन क्लास जावा में बनाने के लिए हमें चाहिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस, देन पब्लिक गेटर मेथड, देन लेजी और ईगर इनिशियलाइजेशन। ओके, अभी इसको हम कोड कर लेते हैं, तो कोड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारा जावा प्रोजेक्ट है, जितना भी हम डिजाइन पैटर्न का वीडियो वगैरह लाएंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम कोड करेंगे। आप पाइथन में करना चाहते हो, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो उसका थोड़ा देख लेना इंटरनेट में, बट कॉन्सेप्ट सेम। और यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्स फोल्डर के अंदर डिजाइन पैटर्न देन सिंगलटन, ये हमारा पैकेज होने वाला है। आज अभी इस वीडियो में हम सिंगलटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए सिंगलटन फोल्डर में क्रिएट किया हूँ। अगर लेट्स मैं फ्यूचर में अलग डिजाइन पैटर्न लाता हूँ, लेट्स फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, तो डिजाइन पैटर्न्स के अंदर एक फैक्ट्री फोल्डर होगा। ओके, और सिंगलटन फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो एक रीडमी फाइल है, जिसमें आप देख सकते हो ये सब डेफिनेशन वगैरह है, बेनिफिट्स क्या है और कैसे हम इनिशियलाइज करें, ये सब मैं हर वीडियो में बना के एक रीडमी फाइल में डाल दूंगा, तो आपको रेफर करने में ईजी होगा। तो ये सिंगलटन फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, दैट इज मेन डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहने वाला है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसमें बाद में आएंगे। और हम एक सिंगलटन क्लास बनाएंगे। तो सिंगलटन क्लास लेते हैं हम लॉगर, और लॉगर डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। ओके, तो मैं ऐसे समझाऊंगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट मैं क्रिएट नहीं करूंगा, पहले मैं समझाऊंगा कैसे क्यों चाहिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ लॉगर का, लॉगर लॉगर इज इक्वल टू न्यू लॉगर। ओके, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ एस आउट, प्रिंट करते हैं लॉगर डॉट हैश कोड। ओके, तो फिर से मैं और एक क्रिएट करूँगा लॉगर वन करके, लॉगर वन। ओके, लॉगर वन, यहाँ पे लॉगर वन हैश कोड। अभी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, तो मल्टीपल मतलब दो ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, लॉगर का दो ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, रन, तो ये देखो, तो दो ऑब्जेक्ट्स बनाया, राइट, जो कि सिंगलटन ब्रेक कर रहा है। ओके, तो क्यों ब्रेक कर रहा है, बेसिकली हम ये जो कंस्ट्रक्टर है लॉगर के अंदर का, जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और उसी को लेके हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमें जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको प्राइवेट करना होगा। तो प्राइवेट कैसे करेंगे, प्राइवेट कीवर्ड लगाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर देन लॉगर। ओके, तो ये प्राइवेट हो गया। अभी देखना एक मैजिक, तो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। ओके, कंस्ट्रक्टर इज नॉट विजिबल, तो यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे और इंस्टेंशिएट नहीं होगा। ओके, अभी और कैसे, तो फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स से हम एक गेटर मेथड बनाएंगे, जो हमारा पॉइंट है ये वाला, थर्ड वाला पॉइंट, गेटर मेथड्स बनाएंगे। ओके, मैं इसमें आऊँगा, सेकंड पॉइंट में आऊँगा बाद में। तो यहाँ पे आपका गेटर मेथड रहने वाला है पब्लिक स्टैटिक लॉगर, रिटर्न करेगा गेट इंस्टेंस। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू लॉगर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो न्यू लॉगर कर रहे थे इसको हटा के हम लॉगर गेट इंस्टेंस को क्रिएट करें, लॉगर गेट इंस्टेंस। तो ये स्टार्टिंग मेथड है, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ, क्लियर कर लेते हैं। अभी क्या होगा, अभी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो मैं इसको रन करते हैं, रन, देखो अभी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ब्रेक हो रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे ना, थर्ड पॉइंट जो हमारा है, सॉरी सेकंड पॉइंट, प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे
क्लास लेवल स्टैटिक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, दैट इज़ प्राइवेट होगा, जो कि आपका स्टैटिक लॉगर टाइप होगा, और इंस्टेंस इक्वल्स टू नल कर लेंगे पहले। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इंस्टेंस है यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर इंस्टेंस नल है तो हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, राइट। जो ये लॉगर अगर इंस्टेंस नल है तो हमें क्रिएट करना होगा, तो इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू लॉगर, लॉगर, और हम यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टेंस को रिटर्न करेंगे, और रिटर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस रिटर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉगर टू बूलियन। अच्छा, बूलियन व्हाई, क्या बूलियन हो गया, अच्छा अच्छा, ओके, इक्वल्स टू नल। ओके, फाइन। अभी हम रन करते हैं फिर से, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, अभी रन करते हैं, रन, तो देखो अभी सेम आया। ओके, अभी दो बार मैं क्रिएट किया, दो बार गेट इंस्टेंस कॉल किया, लेकिन सेम आया। क्यों सेम आया, बेसिकली जब मैं फर्स्ट कॉल कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट कॉल कर रहा हूँ गेट इंस्टेंस को, तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहा है कि इंस्टेंस नल है कि नहीं, तो फर्स्ट जब कॉल कर रहे हैं तब नल हो रहा है, और ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इंस्टेंस के साथ असाइन कर रहा है। जब मैं सेकेंड टाइम कॉल कर रहा हूँ, सेकेंड टाइम जब कॉल कर रहा हूँ, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, उस टाइम में देख रहा है कि ये नल है कि नहीं, अभी तो नल नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए वो डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट को। समझ में आया, तो ये आपका बेसिक सिंगलटन क्लास हो गया। ओके, और इसको बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन, ये आपका लेजी इनिशियलाइजेशन है। इसमें बहुत सारा इशू है, बहुत सारा इशू, लाइक आपका मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ, तो ये एक इशू होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे। ओके, इसको कमेंट, और एक इशू डाल देते हैं, समझा दूंगा आपको, ये हो गया, और इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है not thread safe. If two threads call get instance at a time, more than one object can be created. Okay, और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रेप्लिकेशन सीरियलाइजेशन कैन स्टिल ब्रेक सिंगलटन बिहेवियर अनलेस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इज नीडेड। ओके, तो ये सबको हम समझेंगे बाद में। फर्स्ट ये हमारा लेजी इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं ईगर इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, ये सिंगलटन क्लास है, इसमें मैं एक v1 करके लेजी इनिशियलाइजेशन फोल्डर कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं मूव कर लेता हूँ, तो इजी होगा मेंटेन करने के लिए। मूव, ओके, देन इसको भी मूव, मूव, ओके, फाइन, ये आपका v1 हो गया, तो आप रेफर कर सकते हो। देन इसके अंदर में अभी हम कौन सा करेंगे, अभी हम करेंगे ईगर इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, v2 ईगर इनिशियलाइजेशन, हम वर्जन 1 में फिर से आएंगे। ओके, समझाऊंगा मैं आपको। अभी हम कर लेते हैं ईगर इनिशियलाइजेशन। ईगर इनिशियलाइजेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक main डॉट जावा बनाऊँगा। ओके, और एक बनाऊँगा लॉगर डॉट जावा बनाऊँगा, डॉट जावा। अभी मैं क्या करूँगा, वर्जन 1 से मैं मेन क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज़ रहने वाला है, कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, सेम ये लॉगर से हम लॉगर क्लास को भी कॉपी करके डाल देते हैं। ओके, फाइन। तो ईगर ईगर इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ईगर इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है ना, जहाँ पे आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आप मतलब जो आपका वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल जहाँ पे डिक्लेयर है, उसी के लाइन पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू लॉगर करोगे। ओके, न्यू लॉगर कर लिए, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सिर्फ रिटर्न करना है इंस्टेंस। ओके, अभी मैं रन करूँगा इसको, अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, और मैं मेन डॉट जावा को कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो देखना सेम ऑब्जेक्ट बना है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं वाला है, सेम ऑब्जेक्ट वाला है। ओके, बट यहाँ पे भी इशू है। क्या इशू है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ इसमें क्या इशू है।
फर्स्ट आपका रिसोर्स वेस्टेज होगा। रिसोर्स कैसे वेस्टेज होगा बताते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इशू है। ओके, सेकंड इशू क्या है? वन, ये आपका सेकंड इशू आएगा अभी। सेकंड इशू कॉपी। ओके ओके, फर्स्ट हम सेकंड इशू को देखते हैं, स्टार्टअप लेटेंसी। ओके, क्या होता है ना, लेट्स से आपका आपका मल्टीपल सिंगलटन फाइल्स है। लेट्स से आपका डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक सिंगलटन फाइल है, लेट्स से आपका लॉगर के लिए एक सिंगलटन फाइल है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए एक सिंगलटन फाइल है, लेट्स से मल्टीपल सिंगलटन फाइल है। ओके, उस केस में क्या होगा, ये आपका स्टैटिक स्टैटिक है। तो स्टैटिक है मतलब जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा उसी टाइम में ये इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो उस टाइम में क्या होगा, लेट्स से आपका डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, आपका लॉगर कॉन्फ़िगर होगा, आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी आपका सिंगलटन का क्लास है वो सब इनिशियलाइज होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका स्टार्टअप एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम बहुत टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, स्टार्टअप लेटेंसी। ओके, if the singleton is heavy, like establishing a database connection, it can slow down application startup। समझ में आया? ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, रिसोर्स वेस्टेज। लेट्स से आपके एप्लीकेशन में 50 या फिर 100 नंबर्स ऑफ सिंगलटन क्लास है। ओके, और ये स्टैटिक है मतलब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होते टाइम ही ये 100 सिंगलटन क्लास इनिशियलाइज होगा। ओके, उस केस में क्या होगा, आपका रिसोर्स बहुत वेस्टेज होगा, राइट। जैसे आप एक सिंगलटन क्लास को आप अभी तक यूज नहीं किए हो, बट आप क्रिएट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट, तो आपका रिसोर्स वेस्टेज होगा, राइट। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में बाय ऑन डिमांड हमें सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, जैसे हम वर्जन 1 में कर रहे हैं, राइट। तो ये दो इशू है, तो ये पर्टिकुलर अप्रोच इज नॉट गुड। ओके, अभी हम ये तो समझ में आया, ये सब डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं वर्जन 1 में। वर्जन 1 में इशू सब समझते हैं और देन वर्जन 3 में जाएंगे। ओके, वर्जन 1 में हमारा इशू क्या था, नॉट थ्रेड सेफ। ओके, नॉट थ्रेड सेफ इसका मतलब क्या है, तो क्या बोल रहा है, इफ टू थ्रेड्स कॉल गेट इंस्टेंस एट द सेम टाइम मोर देन वन ऑब्जेक्ट कैन क्रिएटेड। ओके, लेट्स से इस पर्टिकुलर स्टेप में गेट इंस्टेंस को, और लेट्स से अभी के लिए दो थ्रेड कॉल कर रहे हैं, T1 एंड T2। ओके, T1 एंड T2 कॉल कर एट द सेम टाइम में ये गेट इंस्टेंस कॉल एग्जीक्यूट हुआ है। T1 भी कॉल किया है, T2 भी कॉल किया है सेम टाइम में। ओके, सेम टाइम में कॉल हुआ है मतलब ये दो थ्रेड अभी एक्सेस कर पाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन को, राइट। इस पर्टिकुलर कंडीशन को भी एक्सेस कर पाएंगे, क्यों ना सेम टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे T1 के लिए इंस्टेंस क्या होगा, नल ही रहेगा। T2 के लिए इंस्टेंस क्या हुआ, नल ही रहेगा। तो दोनों थ्रेड के लिए इंस्टेंस नल रहेगा, और ये जो कंडीशन है सैटिस्फाई भी करेगा। अगर सैटिस्फाई किया तो फिर ये दो थ्रेड आएंगे इधर, इस पर्टिकुलर लाइन में। इस पर्टिकुलर लाइन में आएंगे दो थ्रेड। अभी क्या होगा, अभी T1 भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, T2 भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। समझ में आया? T1 भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, T2 भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, इसका मतलब आपका सिंगलटन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ओके, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही थ्रेड लिया, आपके एप्लीकेशन में मे बी 100 या फिर 200 थ्रेड्स होगा जो कि सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा होगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, नॉट थ्रेड सेफ। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये थ्रेड सेफ नहीं है। ओके, तो इसको फिक्स करने के लिए हम वर्जन 3 में फिक्स करेंगे। और जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये जो सेकंड पॉइंट है हम वर्जन 4 में देखेंगे। ओके, ये सेकंड पॉइंट हम वर्जन 4 में देखेंगे। ओके, तो मैं अभी एक वर्जन 3 करके एक पैकेज बनाता हूँ सिंगलटन के अंदर, वर्जन 3 जो कि हमारा थ्रेड सेफ। ओके, और यहाँ पे हमारा रहने वाला एक क्लास लॉगर डॉट जावा। ओके, और मैं क्या करूँगा, जो भी है कॉपी कर लेते हैं वर्जन 1 से, कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ पे डाल दिया। अभी हम एक इसको थ्रेड सेफ कैसे बनाएं, थ्रेड सेफ बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ओके,
तो यहाँ पे इस मेथड का डिक्लेरेशन में हम सिंक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर लेंगे। ओके, अभी ये थ्रेड से बन गया, राइट, ये अभी अब ये थ्रेड से बन गया। अभी समझ लेते हैं वर्जन 1 में जो इशू था यहाँ पे कैसे फिक्स हो रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे आपका थ्रेड 1 है एंड थ्रेड 2 है। ओके, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? अगर लेट्स से मल्टीपल थ्रेड्स है, ओके, सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वन बाय वन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। ओके, लेट्स से थ्रेड 1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब थ्रेड 2 के लिए ये फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से दोनों एक साथ आए यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, इसका मतलब वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका थ्रेड 1 यहाँ से आएगा, ओके, थ्रेड 1 यहाँ से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट, T1 यहाँ पे आ जाएगा, और T2 वेटिंग स्टेट में है अभी। ओके, कब तक वेटिंग स्टेट में रहेगा? जब तक T1 एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे T1 जो आया है, इसका मतलब इंस्टेंस T1 को मिला है नल। ओके, इंस्टेंस T1 को मिला है नल, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, और यहाँ पे आपका एक मतलब लॉगर ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, लॉगर ऑब्जेक्ट बना के ये आपका रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, T1 आपका रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। समझ में आया? तो रिटर्न हो गया। अभी किसका बारी है? तो T1 रिलीज हो गया, अभी T2 आएगा। T2 आया, तो यहाँ पे चेक करेगा इस जगह पे T2 चेक करेगा कि इंस्टेंस नल है कि नहीं। तो T2 के लिए इंस्टेंस नल नहीं होगा, क्योंकि ना T1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, एक ऑब्जेक्ट बना चुका है। तो यहाँ पे T2 को मतलब नल नहीं मिलेगा, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। डायरेक्ट थ्रेड 2 क्या होगा ना, थ्रेड 2 आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो पूरा केस में एक ही ऑब्जेक्ट बना है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। कॉपी पेस्ट डिसएडवांटेजेस क्या है इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट है लो परफॉर्मेंस। ओके, द होल गेट इंस्टेंस मेथड इज सिंक्रोनाइज, सो एवरी कॉल मस्ट एक्वायर ए लॉक इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो रियल प्रोजेक्ट में क्या होगा, रियल प्रोजेक्ट में इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर यहाँ पे मे बी आपका 100 लाइन्स ऑफ कोड होगा, 100 लाइन्स ऑफ कोड होगा। ओके, सिमिलरली इस इफ कंडीशन के बाद भी मे बी 100 लाइन्स ऑफ कोड होगा, जो रियल प्रोजेक्ट है, राइट। लेट्स से यहाँ पे अभी थ्रेड आया सेम टाइम में T1 T2। ओके, तो यहाँ पे लॉक होके रहा। जब T1 एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, T1 एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो T1 से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे चेक किया, ये सब काम किया, बट T2 के लिए ये जो T2 जो यहाँ पे वेटिंग स्टेट में है, इसके लिए भी ये 100 लाइन्स ऑफ कोड वेटिंग में रहा, मतलब लॉक होके रहा। ये 100 लाइन्स ऑफ कोड लॉक होके रहेगा। लेट्स से यहाँ पे आपका लेट्स से मल्टीपल 100 थ्रेड्स है, 100 थ्रेड्स, इसका मतलब 100 थ्रेड्स बेसिकली आपका ये सब लाइन एग्जीक्यूट होने में मतलब पूरा वेटिंग स्टेट में रहेगा, राइट, जो कि आपका परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या बोल रहा है, लो परफॉर्मेंस, द होल गेट इंस्टेंस मेथड इज सिंक्रोनाइज, सो एवरी कॉल मस्ट एक्वायर ए लॉक इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, reduce scalability is in multi-threaded application many threads may wait unnecessary for the same lock। समझ में आया? तो यहाँ पे और भी थ्रेड्स वेटिंग स्टेट में है। ओके, इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से इसको हमें फिक्स करना है। ओके, समझ में आया? और जो हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, ये क्या है, रेप्लिकेशन एपीआई सीरियलाइजेशन। ये तो सेम चीज़ है जो हमारा वर्जन 1 में थे, ये हमारा वर्जन 4 में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हम इसको फिक्स करेंगे इन वर्जन 4। तो वर्जन 4 को अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो वर्जन 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक पैकेज बनाता हूँ, वर्जन 4 डबल चेक्ड लॉकिंग। ओके, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा आपका लेट्स से लॉगर बनाऊंगा, लॉगर डॉट जावा। ओके, और क्या करेंगे, जो वर्जन 3 में था उसी को कॉपी करके डाल देंगे, कॉपी वर्जन 4 के अंदर डाल देंगे ये इधर। ओके, फाइन।
तो यहाँ पे समझते हैं कैसे फिक्स करेंगे। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके, हटा लेते हैं। ओके, तो ये इसको हम अभी कैसे फिक्स करेंगे? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सिंक्रोनाइज़ पूरा मेथड को ब्लॉक करना कुछ ज़रूरी नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ओके, और यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइज़्ड ब्लॉक यूज़ करेंगे जावा के अंदर। सिंक्रोनाइज़्ड ब्लॉक यूज़ करेंगे जो कि आपका लेगा लॉगर डॉट क्लास लेगा, और इस ब्लॉक के अंदर हम डाल देंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन को। ओके, तो यहाँ पे मतलब वॉक थ्रू करते हैं थ्रेड को T1 एंड T2। ओके, और जैसे यहाँ पे आपका कुछ लाइन्स ऑफ कोड है, 100 लाइन्स ऑफ कोड है यहाँ पे। सिमिलरली इसके बाद भी 100 लाइन्स ऑफ कोड होगा। ओके, तो ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करके हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट T1 आएगा। ओके, तो T1 T2 मतलब ये तो मेथड ही ब्लॉक नहीं हो रहा है, राइट? ये पूरा क्या होगा ना, एग्जीक्यूट होगा, 100 लाइन्स ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे आके बैठेंगे दो थ्रेड। ओके, T1 T2 आके बैठेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट T1 जाएगा, फर्स्ट आपका T1 जाएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन चेक करेगा। हाँ, कंडीशन इंस्टेंस इज नल, ये जो कंडीशन है ये इंस्टेंस वेरिएबल नल है, तो इसीलिए ये सेटिस्फाई करेगा और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इसके अंदर। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये निकल आएगा लेट्स से इस लाइन के पास, ब्लॉक के पास आ जाएगा। इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये T1 का काम खत्म हो गया। अभी T2 का काम, T2 बेसिकली यहाँ पे चेक करेगा क्या, और इन बिटवीन ये T1 एग्जीक्यूट कर रहा होगा, T1 एग्जीक्यूट कर रहा है होगा, ये सब इंस्टेंस, ये सब 100 लाइन्स ऑफ कोड देन रिटर्न कर गया होगा। ओके, देन T2 आएगा, T2 यहाँ पे चेक करेगा कि इंस्टेंस नल है कि नहीं। इंस्टेंस नल नहीं होगा क्योंकि ना ऑलरेडी T1 एग्जीक्यूट कर चुका है। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 100 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं हो रहा है। ओके, और इसको हम और भी थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट चेक कर सकते हैं कि अगर इंस्टेंस नल है तो फिर लॉक में जाओ। ओके, अगर इंस्टेंस नल है तो फिर ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर जा, नहीं तो जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम मूव कर लेंगे इस ब्लॉक के अंदर। ओके, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं डबल चेक्ड लॉकिंग। यहाँ पे दो बार चेक हो रहा है कि इंस्टेंस नल है कि नहीं, देन लॉक हो रहा है, राइट? तो इसी को बोलते हैं डबल चेक्ड लॉकिंग। ओके, तो इंडस्ट्री में इसी अप्रोच से लगभग ऑल द सिंगलटन क्लास बनता है। ओके, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंटरव्यूअर आपको और भी पूछ सकता है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक, ये जो पर्टिकुलर सिंगलटन क्लास है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग सीरियलाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। ओके, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। तो अभी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन यूज करके हम ब्रेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच को, सिंगलटन क्लास को, एंड सीरियलाइजेशन को भी यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्लास को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन डॉट जावा। इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन रहने वाला है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो ये जो कोड में लिखूंगा ना, जो रेप्लिकेशन के लिए या फिर सीरियलाइजेशन के लिए, ये कोड लिखना मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि आपको इन डिटेल पता हो, इन डिटेल पता है कि नहीं ये सीरियलाइजेशन कैसे ब्रेक होता है, सीरियलाइजेशन काम कैसे करता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा रेप्लिकेशन का कोड। ओके, मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाता हूँ। तो ये आपका रेप्लिकेशन का कोड है, मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो ये रेप्लिकेशन का कोड है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ। और ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से आएगा, रेप्लिकेशन से, जावा लैंग रेप्लिकेट, राइट, इधर से आएगा। ओके, तो ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लॉगर को यूज कर रहे हैं, लॉगर गेट इंस्टेंस को कॉल कर रहे हैं और हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। ओके, देन हम क्या करें, कंस्ट्रक्टर यूज करें, ये रेप्लिकेट करके एक एपीआई जो है जावा के अंदर, उससे हम कर ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर था उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, उसको उसका विजिबिलिटी ट्रू कर रहे हैं ताकि हम एक्सेस कर पाएँ। और ये एक्सेस कर पा रहे हैं मतलब हम एक न्यू इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे न्यू इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे मैं रन करूँगा, इसको क्लियर कर लेते हैं।
इसको रन करेंगे तो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हुआ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस पर्टिकुलर लॉगर क्लास के लिए। तो यहाँ पे सिंगलटन ब्रेक हो रहा है यूजिंग रेप्लिकेशन। ओके, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ओके, अभी हम देखेंगे सीरियलाइजेशन से कैसे ब्रेक होगा। सीरियलाइजेशन के लिए मैं भी कॉपी कर लेता हूँ कोड, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ओके, और इसको अनकमेंट करते हैं, अनकमेंट सेव। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, हाँ। और सीरियलाइजेशन का बेसिकली इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। ओके, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। फाइल स्ट्रीम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। ओके, इनपुट स्ट्रीम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके फाइन, हो गया। अभी क्या करना है ना, सीरियलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये लॉगर क्लास को हम इंप्लीमेंट करेंगे सीरियलाइजेबल। इंप्लीमेंट सीरियल सीरियलाइजेबल, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, सीरियलाइजेबल यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मेन में जाएंगे, फिर से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मल तरीके से मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लॉगर सिंगलटन क्लास का। उसके बाद मैं स्ट्रीम स्ट्रीम सीरियलाइजेशन को यूज करके मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस लॉगर का, यहाँ पे अगर देखोगे। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, अभी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, रन करते हैं, रन। तो यहाँ पे देखना ये नॉर्मल तरीके से क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ सीरियलाइजेशन के तरीके से। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं इसको हम ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग रेप्लिकेशन एंड सीरियलाइजेशन। ओके, जो वर्जन 4 में था। ओके, वर्जन 4, वर्जन 3, वर्जन 1, वर्जन 2, हर हर वर्जन में हम सीरियलाइजेशन एंड रेप्लिकेशन को यूज करके हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं बोला, लेकिन ये चीज़ बेसिकली ये जो वर्जन 4 में हम जो इम्प्लीमेंट किया, लगभग हर कंपनी ऐसे ही सिंगलटन क्लास बनाता है। ओके, बट जानना ज़रूरी है कि ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, ठीक है, अभी हम फाइनल वाला देखते हैं यूजिंग इनम। जो हमारा फाइनल था इनम जो था, यूजिंग इनम हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इनम जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, वर्जन 5 इनम। ओके, और यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा लॉगर डॉट जावा। ओके, और ये इनम रहेगा। इनम शायद पाइथन के अंदर मेटा क्लास करके कुछ होता है, यूजी मेटा क्लास हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम शायद मॉडल वगैरह मॉड्यूल वगैरह यूज करके हम इनम क्लास बना सकते हैं, थोड़ा देख लेना, मुझे याद नहीं है। ओके, और यहाँ पे हम लेट्स से इंस्टेंस ऐसे एक बनाएंगे, और यहाँ पे एक मेन क्लास बनाएंगे, मेन डॉट जावा। और यहाँ पे पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगर लॉग 1 इज इक्वल टू लॉगर डॉट इंस्टेंस। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेते हैं, लॉग 1 डॉट हैश कोड प्रिंट कर लेते हैं, सेम वे और एक का भी करते हैं, इसको कॉपी करके डाल देते हैं, लॉगर 2। और यहाँ पे हैश कोड भी प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखते हैं कितना ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे रन करेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से क्लियर, रन। तो यहाँ पे देखो सेम ऑब्जेक्ट बना। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉगर डॉट जावा में तो बेसिकली ये इनम से क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे हमारा थ्रेड सब का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये क्लास ब्रेक नहीं होगा आपका। रेप्लिकेशन एपीआई से, सीरियलाइजेशन से ब्रेक नहीं होगा। तो ये एक अच्छा अप्रोच है, फुल प्रूफ अप्रोच है, जिसको यूज करके आप सिंगलटन क्लास बना सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आया होगा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आप समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करना होगा आपको। वर्जन 4 इज़ द बेटर अप्रोच जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से वर्जन 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्त लोग के साथ शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।